नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करुणा गोस्वामी और आप लोग इस वक्त मेरे साथ हैं जंतर मंतर पर। आप मेरे पीछे देख ही पाएंगे कि यहाँ पर धरना चल रहा है। धरना जो है वो इस बार शिक्षकों का है, एमसीडी के जो शिक्षक हैं उन लोगों का धरना चल रहा है। तो हम लोग इन्हीं से आके क्या रीज़न है कि आप शिक्षक हैं और आपको भी आकर यहाँ पर जंतर मंतर पर रोड पर बैठना पड़ रहा है। मैम, पिछले 7 साल से जो हम नॉर्थ एमसीडी में शिक्षक हैं, यहाँ पर 3 एमसीडी हैं, नॉर्थ, ईस्ट और साउथ। ईस्ट और नॉर्थ में लगभग 7 साल, 7.5 साल हो गए, बल्कि अब तो समय पर एक भी महीना ऐसा नहीं हुआ कि हमें समय पर वेतन मिला हो। 10 साल के एरियर हमारे पेंडिंग है। 10 साल से बच्चों के लिए चौक डस्टर तक के पैसे हम अपनी जेब से लगा रहे हैं। और ना ही हमारे जो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर हैं, वो जो 1.5 साल से घर पे बैठे थे, उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया है, लेकिन उनका तनख्वाह जो है घटा दी गई है, उन्हें एसएसए के तहत किया गया है। और हमारी जो यहाँ पर मुख्य मांग है वो पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की है कि भाई जो जैसे पुरानी पेंशन स्कीम थी उसको लागू किया जाए। ये जो अब नई पेंशन स्कीम में एम्प्लॉयज़ रिटायर हो रहे हैं, वो उसकी सैलरी तो होती है 50,000 और पेंशन होती है 2,000। तो ये बहुत बड़ा जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके साथ सरकार ने अन्याय किया है, चाहे किसी भी वर्ग का हो। और साथ ही जितने भी अनुबंध के हमारे अध्यापक हैं देश में, किसी भी राज्य में जिस भी नाम से जाने जाते हैं, तो उन सबको परमानेंट किया जाए। ये हमारा धरना जो आज पूरे देश में है। सभी हमारी बात हो रही थी तो आपने बताया कि आप लोगों को चॉक्स भी प्रोवाइड नहीं किए जाते, डस्टर्स भी। तो मतलब एमसीडी की इतनी भयावह हालत है क्या स्कूल की? एमसीडी की सब बहुत बुरी हालत है यहाँ। मैडम, शिक्षकों के साथ नहीं है तो मतलब अब तो सरकार तो अपनी मजबूरी बता रही है कि हम क्या करें, हमारे पास अभी फंड नहीं है। देखिए हम लोगों क्या, हम तो सरकार। कौन सी सरकार? दिल्ली ये एमसीडी है, एमसीडी के टीचर। एमसीडी में जो सरकार हैं, चाहे हमारे बीजेपी हैं, जो भी हैं, उनका नियत है जो इनको माने प्राइवेटीकरण करने का नियत। मतलब आपको लगता है कि एमसीडी को भी अब आगे जो आने वाला समय है वो उसको भी प्राइवेट कर दिया जाए? हाँ जी, यही नियत है। अब बताओ, 2 साल से स्कूल का मेंटेनेंस खर्चा नहीं दे रहा है, टीचर अपने पॉकेट से खर्चा कर रहे हैं। ये तो छोड़ो, कॉन्ट्रैक्ट टीचर 2010 में लगे थे, आज तक उनको परमानेंट नहीं किया गया है। कभी उनको रखते हैं, कभी हटा देते हैं। उनका भविष्य क्या होगा? वो बेचारे क्या खाएंगे? उनको 20 25 10 सालें हो गई है, उनके 20 बच्चे हैं, क्या खाएंगे? कितने साल हो गए सर आपको पढ़ाते हुए स्कूल में? हमें तो 22 साल हो गए। सर 22 साल में मतलब आप ये कह रहे हैं कि 7 साल में ही ऐसा हुआ कि आपको मतलब 10 साल पहले ठीक था मामला, लेकिन 10 साल से कुछ ज़्यादा अब बहुत ज़्यादा खराब हो गया। 10 साल के बाद अब टीचर्स को पेमेंट भी टाइम पे नहीं है। 12 साल का आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। दिवाली निकल चुकी है, दिवाली का बोनस अभी तक नहीं आया है। हम लोगों का दिवाली का बोनस नहीं आया, पेमेंट को 3 महीने हो गए, 3 महीने की सैलरी नहीं मिली है अभी। 5 साल का नहीं मिला बोनस। दिवाली का बोनस 5 साल से नहीं मिला है ना। लाजपत नगर 3। सर आपका नाम क्या है? पुष्पेंद्र कुमार मीना। सर आप भी आज यहाँ पर धरने पर हैं, आपका रीजन क्या है? जी, सैलरी का क्या? एरियर सैलरी नहीं मिल रही है, एरियर नहीं मिल रहा है। कब से नहीं मिली है सैलरी? से सैलरी 2 महीने हो गए हैं। 2 महीने से सैलरी नहीं मिली है। सर आपके जो घर में कितने सदस्य हैं? मेरे घर में 4 सदस्य हैं। तो सर वहाँ पे कमाने वाला सिर्फ एक आप ही हैं? जी, लेकिन सारी की सारी फैमिली डिपेंड आप पे, लेकिन सरकार आपको सैलरी नहीं दे रही है। और सर ये कब से चल रहा है ऐसे? ये पिछले काफ़ी 4-5 साल से चल रहा है। और आपको टीचर? मैंने डाइट करने के बाद यहाँ DSS भी ज्वाइन किया 2009 में। और यहाँ आने के बाद मैं पिछले 12 साल से जॉब कर रहा हूँ एमसीडी में। और अब पिछले 4-5 साल से सैलरी नियमित तौर पे नहीं आती है। पिछले 2 साल से तो सैलरी का बहुत बुरा हाल है। एरियर और बोनस कुछ नहीं मिला हमें जी। तो सर ये आप 12 साल से आप टीचर हैं यहाँ पर, लेकिन 4 साल से बहुत बेआवाज़ स्थिति है। क्या रीज़न है कि आपको सैलरी मिलती ही नहीं है? अब ये तो लेट मिलती है। देने वाले नहीं देना चाहते ना हमें। सरकार की मंशा क्या है कि टीचर सैलरी क्यों नहीं देना चाहते वो टाइम पे हमें? नहीं, हमारा पैसा क्यों नहीं देना चाहते? हमारे कैशलेस सुविधा नहीं है हमारे पास, मेडिकल कैशलेस सुविधा नहीं है हमारे पास। कैशलेस सुविधा भी नहीं जी। आप टीचर हैं, क्या रीज़न है कि सरकार ने इतना मजबूर कर दिया कि टीचर्स भी आकर आज धरने पर? मैम, ये तो सरकार को सोचना चाहिए। कहने को हम नेशन बिल्डर्स हैं, हम आगे आने वाली पीढ़ी को बनाने वाले हैं, लेकिन हमारी हालात देखिए कि हम यहाँ आज रोड पर हैं। ये सरकार के लिए जागने का वक्त है। दिल्ली में हर कोई जानता है क्या सब कुछ, बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, ये मुफ्त, बस मुफ्त। हमें कुछ मुफ्त नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए, हमें हमारी सैलरी चाहिए, हमें हमारा पेंशन का हक चाहिए। ये जो भी सरकार में काम कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, रूल्स के अकॉर्डिंग ये हमारा हक है। हमें कुछ मुफ्त नहीं चाहिए, कुछ भीख नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए। और ये सरकार को देखना चाहिए, जानना चाहिए। लेकिन एमसीडी जो है वो तो बीजेपी के काम कर रहे हैं।
हम बच्चों को पढ़ाते हुए ये सोचते हैं कि किसके अंडर आता है, बीजेपी के अंडर आता है, एमसीडी के अंदर आता है, लड़का है लड़की है, नहीं सोचते ना। तो हम उससे क्या करेंगे, हमें हमारा हक चाहिए, ये सरकार को देखना है कि कैसे मिल रहा है। हम एक चीज़ और कोरोना काल रहा जी मैम, डिजिटल इंडिया इंट्रोड्यूस किया गया, जी मैम। तो मैम वो कितना सक्सेस रहा? मैम आप ये देखिए, डिजिटल इंडिया सक्सेस किया गया, काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी है, लेकिन आप लोगों को पता है कि सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो टीचर्स जो है वो डिजिटल ही आ रही हूँ, आपको पता होगा सबकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। अगर हम बात करें तो क्या हमें इस चीज़ के लिए भत्ता दिया जा रहा है? कुछ नहीं दिया जा रहा। जो भी टीचर्स हैं सब अपने खर्चे से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बच्चों को पढ़ाना हमारा फ़र्ज़ है, हम पढ़ाने के लिए मना नहीं कर रहे। और यहाँ तक कि हम अपने खर्चे से बच्चों को आज तक क्लासेस दे रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, जूम पे भी दे रहे हैं, गूगल मीट पे भी दे रहे हैं, लेकिन क्या हमें हमारी सैलरी मिलना हक नहीं है? डिजिटल इंडिया क्या सक्सेस रहा, क्या सक्सेस नहीं रहा, उससे पहले जब हमारा पेट भरा होगा, हमारे बच्चों का पेट भरा होगा, तभी तो हम इस चीज़ पर बात करेंगे कि क्या सक्सेस रहा नहीं रहा। जब हम ही सक्सेसफुल नहीं है, हम ही भूखे पेट है, हम ही रोड पर बैठे हैं, तो आप क्या सक्सेस को ग्रैब करेंगे? हाँ जी, शिक्षक हैं? हाँ जी, कौन से स्कूल में हैं? मैं अनुबंधित शिक्षक हूँ और टिकरी एक्सटेंशन नंबर 1 में हूँ। और मेरा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ था, तो बहुत संघर्ष के बाद हमें रिन्यू मिला, लेकिन आज हम यहाँ पे अपना आगे की जो है फैसिलिटीज़ लेने के लिए इसमें आप कॉन्ट्रैक्ट टीचर हैं? हाँ जी, मैम आप कब से कॉन्ट्रैक्ट टीचर हैं? मैं 2010 से 2010 से। तो अब यहाँ तक आपको परमानेंट नहीं करा गया? नहीं किया गया। क्या रीज़न है मैम परमानेंट नहीं किया गया? उसमें भी हमें इन्होंने बिल्कुल ही घर पे बैठा मैम दिया। आप कॉन्ट्रैक्ट टीचर हैं, तो आप जब कोरोना कॉल आया तो उसमें आप बच्चों को पढ़ा रहे थे या नहीं? घर से तो ऑनलाइन क्लासेस तो ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा रहे थे, राइट? तो डिजिटल इंडिया कब कहाँ तक सक्सेस रहा, लेकिन ये तो है ना कि हमारी तो जॉब्स वो नहीं थी, हमने तो अपना जो मैम आपको सैलरी मिल रही थी या नहीं? नहीं, तो कब से सैलरी नहीं मिली आपको? हमें यूँ लगा लो कि 17 महीने हो गए हैं, सैलरी नहीं मिली। 17 महीने से आप लोगों को सैलरी नहीं मिली? जी मैम, कौन से स्कूल में टीचर है? एसडीएमसी प्रतिभा स्कूल हरकेश नगर। प्रतिभा स्कूल में टीचर? हाँ जी सर आपका क्या रीज़न है आप यहाँ बैठे? मैम, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट साथी हैं उनको परमानेंट किया जाए, और जितने हमारे नई पेंशन स्कीम में स्टाफ आता है, टीचर्स आते हैं, उन सबको पुरानी। आप परमानेंट टीचर हैं? जी मैम। तो आप भी उनको सपोर्ट करने के लिए बैठे हैं? जी मैम। आपको सैलरी मिल गई सर पूरी? नहीं मैम, 2 महीने से अभी नहीं मिली। 2 महीने से नहीं? हाँ जी। जी सर आप टीचर हैं? यस मैम। कौन से स्कूल में? हरकेश नगर। सॉरी? हरकेश नगर, हरकेश नगर। ठीक है, एमसीडी स्कूल में? यस मैम। सर क्या रीज़न है शिक्षक आज रोड पर? पहले हम लोग देखते थे स्टूडेंट रोड पर होता था, हम लोग देख ही रहे हैं अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट रोड पर हैं, लेकिन आज तो शिक्षक रोड पर है। क्या रीज़न है? सरकार को आवाज़ क्यों नहीं आ रही? मैम, सरकार को टीचर्स दिख नहीं रहे हैं। सरकार जो हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स हैं उनको परमानेंट करने की हमारी मांग है, और हमारी जो पुरानी पेंशन स्कीम है, जितने भी हमारे परमानेंट टीचर्स हैं उनको हम पुरानी पेंशन स्कीम में लाना चाहते हैं, क्योंकि एनपीएस स्कीम अच्छी नहीं है। और जितने सॉरी कौन सी स्कीम अच्छी नहीं है? एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम जो है वो आगे भविष्य के लिए हमारे लिए ठीक नहीं रहेगी। रीज़न क्या है एनपीएस स्कीम अच्छी इसमें नहीं? हमारी जो पेंशन, हम 60 साल तक की नौकरी हम यहाँ करते हैं, उसके बाद हमारे को एक एनपीएस स्कीम में हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ हो रहा है यूटिलाइज, कितनी पेंशन मिलेगी, वो बहुत ही मिनिमाइज होती है। सर आपने जब सरकारी नौकरी ज्वाइन करी थी, आप एक सरकारी टीचर हैं, तब आपने ये सोचा था कि आप लोगों को और आकर यहाँ पर रोड पर धरना देना पड़ेगा? नहीं मैम, कभी नहीं सोचा था, ये बात तो हमने कभी सोची नहीं थी। मैम, सैलरी समय पे नहीं मिलता हमें, प्रति माह 2-2, 3-3, 4-4 महीने वेट करना पड़ता है, और हमारा जो एनपीएस का सिस्टम है आपको पता होगा, इसके तहत हम पूरे जीवन काम करेंगे और लास्ट में जो हमें पेंशन मिलेगा वो ना के बराबर है। तो इन सब मांगों को लेकर हम बैठे हुए हैं धरने पे। सर आप रोड पर हैं, क्या रीज़न है आपका यहाँ बैठने का? मैम काफ़ी पहले ये बताएं आपका नाम क्या है और आप कौन से स्कूल से? मैं राजवीर सिंह हूँ, पुष्पविहार सेक्टर 7 से, और मैं बहुत लंबे समय से देख रहा हूँ कि शिक्षकों को बेवजह परेशान किया जा रहा है, और उनको काफ़ी तकलीफ़ें हैं, समय से वेतन नहीं मिलता है, और तमाम एरियर्स हमारे पड़े हुए हैं। और दूसरी बात, कॉन्ट्रैक्ट जब का बुरा हाल है, उनको जब मर्जी निकाल दिया जाता है, लंबे समय से हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पर। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा कि जब शिक्षक ही अपने विवेक, शिक्षक ही परेशान रहेगा, तो वो आने वाली पीढ़ी को कैसे राष्ट्र का निर्माण हो पाएगा। तो यह एक बड़ी समस्या है। शिक्षक को कम से कम शिक्षक को एक उस दायरे से हटाया जाए, तो उनका सम्मान किया जाए, और यहाँ तक कम से कम घर चलाने के लिए वेतन और वो समय पर, ताकि हमें रोड सड़क पर ना आना पड़े।
धन्यवाद। मैं परमानेंट टीचर हूँ और मेरे को सैलरी नहीं मिल रही है, सबके साथ प्रॉब्लम में हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स के लिए आई हूँ कि जो टीचर 20 साल से अपनी इंटीग्रेटेड दिखाता है, अपनी स्किल्स दिखाता है, उसके हवाले हमने बच्चे किए हुए हैं, इतने सारे सेशंस उसने बच्चों के पढ़ाकर कई निकाले हैं, लेकिन उसको परमानेंट नहीं किया जाता, उसको सैलरी नहीं दी जाती, उसको सारी फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती। सिर्फ ये उसके लिए साथ ये भेदभाव करना क्या उचित है? अब मैं अपने प्राइम मिनिस्टर से, हम थोड़े से किलोमीटर दूर पे बैठे हुए हैं, थोड़े से मीटर्स के दूरी पे बैठे हैं। अमित शाह सर जो है एमसीडी के लिए हैदराबाद चले गए, वहाँ के कैंपेन के लिए। मैं उन सब सर से यही कहना चाहती हूँ कि दिल्ली एमसीडी का भी थोड़ी जिम्मेदारी लीजिए। आपस में यह कहा जाता है कि दिल्ली सरकार नहीं देती फंड्स, दिल्ली सरकार कहती है हमने दे दिए, एमसीडी कहती नहीं देती। अगर आपस की कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग टॉप पे बैठे हैं, हम बीच में इंटरवीन कीजिए और हमारी समस्याएं, हमारे को पैसे की ज़रूरत होती है। टीचर जो है वो बेसिक पूरी नींव तैयार करता है, पूरी जनरेशन तैयार करता है, तभी लोग। यही सवाल है आपसे, आप लोगों की जो मतलब फैमिली प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो आप बच्चों को कैसे पढ़ा? मैंने होम लोन लिया हुआ है, मेरे को इतनी दिक्कत आती है। हालांकि मेरे हस्बैंड अच्छी पोस्ट पे हैं, वो हमारा चलता है काम, लेकिन काम चलता है तो ये। लेकिन जहाँ पर सिंगल अर्निंग लोग हैं, हमारे कुलीग्स हैं, वहाँ पर कितनी दिक्कत आती है। कई बार कोई विडो होते हैं, कई बार कोई सिंगल होते हैं, उनके साथ कितनी दिक्कतें आती हैं, हमें भी आती हैं, हमारे खर्चे वैसे होते हैं। तो ये अगर मैं तो बस यही कह रही हूँ कि टॉप पोस्ट पर बैठे लीडर्स बीच में इंटरवीन कर जाएं, बीच में आकर फैसला कराएं। इसमें हम पिस रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस में है सब तरह से। हम लोग को एरियर्स हमारे, मेरा 2013 का एरियर मेरी हुई थी, तब से मेरे को नहीं मिला है। तो मतलब कुछ भी हम लोगों को इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप लोग समस्या का हल कीजिए। हम दिल्ली में रह रहे हैं, तो थोड़ी सी दूर पे बैठे हैं। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ। इस विश्वास के नाते ये डिमांड कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सर प्लीज़ हमारी समस्याओं को। जी कौन से स्कूल में शिक्षक थे सर? मैं सेंट्रल जोन में था। सेंट्रल गवर्नमेंट सर। आप लेकिन आप भी यहाँ पे धरने को सपोर्ट करने के लिए आए हैं, आपका क्या रीज़न है यहाँ पे धरने को सपोर्ट करने? पेंशन नहीं मिल रही, मिल ही नहीं रही है। 3-3 महीने हो जाते हैं। 3-3 महीने बाद आती है। सर कितना टाइम हो गया आपको सर अपने मतलब अपनी जो सर्विसेज हैं गवर्नमेंट को देने से, मतलब रिटायर हो? मुझे 10 साल हो गए। सॉरी 10 साल। सर 10 साल पहले भी यही सिचुएशन थी, आपको पेंशन नहीं मिलती थी? सही टाइम पे मिलती थी। तो आप सर कौन से स्कूल से रिटायर हुए सर? मैं ओखला से। तो सर आपकी उम्र क्या होगी अभी? एज 77। तो सर क्या लगता है आपको कि सरकार जो है आप लोगों की जो पेंशन है वो क्यों रोक रही है? क्या वजह क्या है? सरकार के पास पैसा नहीं है क्या? पैसा नहीं बता रहे, पैसा नहीं है। सरकार ने बताया कि पैसा यही बता। सर आप इस स्कूल में शिक्षक हैं? जी मैडम, मैं टीचर हूँ। कौन से स्कूल में? मेरा स्कूल है अबुल फजल स्कूल, सेंट्रल जोन में आता है। सेंट्रल जोन में। जी। तो सर आप कितने साल से पढ़ा रहे हैं? मुझे मैडम 15 साल कंप्लीट कर चुके हैं सर्विस में हम, तो 16वां साल चल रहा है हमें। 16 साल चल रहा है। तो ये 16 साल में कितनी बार ऐसा हुआ कि आपको सैलरी नहीं मिली हो टाइम से? सैलरी मैडम ऐसा पहले टाइम से आती थी, अब बहुत मतलब टाइम हमारी मैन जो हम यहाँ बैठे हुए हैं ना, तो सैलरी तो मतलब आ रही है, लेट सवेर आ जाती है। लेकिन जैसे अब 3 एमसीडी, इन्होंने 3 एमसीडी को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक ईस्ट में, एक नॉर्थ में, एक साउथ में। तो साउथ वालों की टाइम से आ रही है, लेकिन मैं साउथ में मुझे टाइम से मिल रही है, जिसका मतलब ये नहीं मैं घर पर बैठ जाऊँ। तो मैं और भाइयों के लिए आए यहाँ पर कि एनडीएमसी वालों को भी सैलरी टाइम से मिले, ईडीएमसी वालों को मतलब टाइम से सैलरी मिले। प्लस हमारा जो मेन मुद्दा इसमें है ना, वो है पुरानी पेंशन को लागू करवाना। और ये हमारे रिटायर्ड टीचर जैसे भी पता रिटायर्ड हैं, तो इनको जो है मतलब पेंशन मिले 3-3 महीने हो रहे हैं, 4 महीने हो रहे हैं। प्लस हमारे लिए वादा किया सरकार ने कैशलेस स्कीम का, मेडिकल का, वो आज तक हमारा पूरा नहीं हो पाया है। और ये नई पेंशन स्कीम लागू कर दी है। न्यू पेंशन स्कीम का क्या है कि जो हम मतलब पुरानी पेंशन स्कीम है उसका कोई भी फ़ायदा इस न्यू पेंशन स्कीम में नहीं है। सिर्फ हमारे पैसा हमको वापस किया जाएगा, वो भी पूरा नहीं किया जाएगा। मतलब आज की डेट में अगर हम रिटायर हो जाएं तो मुझे बताइए 1200-1300 रुपये की पेंशन मेरी बंदेगी। मैंने अपनी ज़िंदगी के 16 साल इसको एमसीडी को दे दिए और अब मैं रिटायर कर जाता हूँ, तो 1200-1300 रुपये मेरा परिवार कैसे गुजारा करेगा? मैं ये थी हमारी खास रिपोर्ट। टीचर्स के साथ हम लोगों ने बात करी। जो एमसीडी के टीचर्स हैं वो आज धरने पर हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।